A very good morning to all. My name is डैश 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 डैश। खैर क्या रखा है नाम में, आइए काम की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैं समझ रही हूँ कि लास्ट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लास्ट हो गई थी, पर किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कोइंसिडेंस होते हैं या नहीं होते हैं, या ये कोइंसिडेंस है क्या, मतलब क्या है। तो मैं आपको पहले तो क्लियरली बताऊं कि कोइंसिडेंस नाम की जो चीज़ है, या आप इसको इक्वलेंट टू बोल सकते हैं गॉड्स प्लान। तो हाँ, ये होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी टॉपिक होंगे या तो ये मुझसे रिलेटेड होंगे, या इतने पास मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव करा है कि वो दूसरों के हैं, बट मैंने उन सब चीज़ों से भी कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। तो ये जो कोइंसिडेंस है, ये मेरी खुद का ही एक एक्सपीरियंस है, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मेरे साथ ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं। तो टॉपिक यही आता है कि कोइंसिडेंस आखिरकार क्या होता है और ये क्यों होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोइंसिडेंस, बहुत लोग कोइंसिडेंस को, एक्चुअल में कोइंसिडेंस का मतलब ही संयोग है, या जिसे आप बोल सकते हैं गॉड्स प्लान। कई कई बार हम बोलते हैं कोई दैविक शक्ति, या हम कहते हैं कि भगवान की कोई कृपा है इसमें, या कोई ऐसा कोई भगवान का प्लान है जो ये हम ऐसा सोच रहे थे या फिर ऐसा नहीं सोच रहे थे, बट ये हो गया। और कई कई बार ये बहुत अच्छे के लिए होता है, और कई कई बार हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों हो गया। और जब बात आती है इन संयोग की, इन कोइंसिडेंस की, तो सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कर्मों पे, चाहे वो हमारा पास्ट कर्मा हो या प्रेजेंट कर्मा हो। और आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे, आपको कोइंसिडेंस उसी रूप में पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका जो इम्पैक्ट है वो दिखता चला जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो सके, देखिए, हमें नहीं पता हमने पहले जन्म में क्या किया है क्या नहीं किया है, हम उस चीज़ से बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं, हम इनोसेंट है। ओके, अब जो आने वाला कल है, आप उसके लिए अपने प्रेजेंट कर्मा को बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कीजिए, बहुत अच्छे से करिए। देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जांपल सेट करके बताती हूँ। वैसे तो मेरे संग कोइंसिडेंस बहुत बार हुए हैं, इतनी बार कि शायद अगर मैंने लिस्टिंग उसकी करनी स्टार्ट कर दी तो वो लिस्टिंग भी कम पड़ जाएगी। पर कोई नहीं, मैं आपसे एक दो एक्सपीरियंस अपने शेयर करती हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं 12th में थी, तो मैं बहुत शॉर्ट वे में बताऊँगी, आप जल्दी जल्दी सुनिएगा। जब मैं 12th में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं 9th या 10th से, मतलब डिप्रेशंस वगैरह में रहती थी। तो यही नहीं पता था कि एक्चुअल में जाना कहाँ है, क्या होना है क्या नहीं होना है, मुझे सीरियसली नहीं पता था। और जिसमें कि 12th मेरी पीसीएम से थी। मेरा अचानक से जिसे कह सकते हैं कोइंसिडेंस या संयोग, किसी ऐसे फील्ड से जुड़ा जो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठीक है, मैंने आके कर तो लिया ये कि भाई अब यही करना है, यही कोर्स अब चूज़ कर लिया तो इसे ही आगे बढ़ाना है। बट कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि मतलब कहीं गलती से तो गलती नहीं हो रही। बट जब समय निकला और आज जब मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कोइंसिडेंस हुआ मेरे किसी अच्छे के लिए। तो एट प्रेजेंट अगर मुझे रिवील करना होता तो मैं बताई थी कि मैं एट प्रेजेंट क्या हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं पीछे देखूँ अपने 4-5 साल, तो मुझे लगता है कि हाँ, लास्ट तक भी मुझे ये लगता था कि कहीं गलत तो कोई कोर्स चूज़ नहीं कर लिया, आगे लाइफ कैसी होगी क्या होगी, मतलब इसी सब चीज़ों में दिमाग चलने लग गया था। जिसमें कि मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट रही हूँ 12th तक, बहुत ही एवरेज। और किसी भी तरह ठीक है, जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया था वो कंप्लीट किया। बट एट प्रेजेंट जब मैं अपने आप को कहीं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग व्यर्थ में इतनी चिंता करते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं। एक्चुअल में लाइफ में जो लिखा है और जो होना होता है वो तो संयोग से होके ही रहता है। तो क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतनी अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेस में रखना। उस उन सब चीज़ों से ही मैंने अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस लिया है। ये तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, बहुत जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ मैं अगर अपने एग्जांपल पे बताने पे आऊँ तो लेक्चर कम पड़ जाएगा और बातें ज़्यादा रह जाएंगी। सिर्फ कहने का मतलब और इस टॉपिक को लाने का मतलब इतना ही है कि देखिए, कोइंसिडेंस जिसे हम संयोग कहते हैं, या बहुत बार हम इसको गॉड्स प्लान भी बोल देते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हम नहीं कर रहे, या फिर हम ऐसा नहीं सोच रहे, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं, बट ये हो भगवान की किसी प्लान के द्वारा ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आप इतनी सीख लीजिए कि ना व्यर्थ में अपनी फ्यूचर की परवाह कीजिए,
ना व्यर्थ में जो हो चुका है उसकी परवाह कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे वर्क करना है। जो एट प्रेजेंट आपको जो जो भगवान ने टास्क दिए हैं, हम इसको सब रिलेट करेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड नेचर है ना, कहीं आप सभी भगवान को मानेंगे, ठीक है। तो उसी का ही शुक्र अदा करते हुए हम बोलते हैं कि जो भी हमारे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन आ रही है, जो स्टेजेस हम फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे अच्छे से करिए और स्ट्रेस फ्री रह के कीजिए। लाइफ सच में बहुत खूबसूरत है। जब हम बहुत सारी चीज़ों से निकल जाते हैं, हम ज़बरदस्ती स्ट्रेस में चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमागों में चलते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाले ने हमारे को इंसान रूप में जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं उसने पूरा मैप तैयार कर रखा है। मैं आपको बताऊँ, सारा मैप उसके हाथ में है। आप तो मात्र कठपुतली हैं उसके, जो उसके इशारों पे चल रहे हैं। तो क्यों इतनी व्यर्थ में चिंता करना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। कोइंसिडेंस होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके पॉजिटिव कोइंसिडेंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और आप कई बार कहेंगे ये मैजिक हो गया, या कई बार कहेंगे कि हम तो ऐसे ही सोचे थे, ऐसा ही हो गया। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके कर्मों पे। मेरा लेक्चर ही पूरा, जितनी भी सीरीज़ भी आएंगी या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, उन सब में 99% तो कर्म से रिलेटेड ही बात होगी। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, यूँ तो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने जैसे कि बताया पूरी लिस्ट है, पर कभी बात होगी आगे तो ज़रूर बताया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है प्लान बी क्या होनी चाहिए लाइफ में। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है और इस प्लान बी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो आपकी मर्ज़ी, डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई न्यू टॉपिक है या फिर कुछ आपको लगता है कि इस बेस पे कोई ना कोई टॉपिक होनी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।